साथियों नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, केंद्रीय विद्यालय के जो क्लास 1 के एडमिशन फॉर्म निकल आए हैं, तो आज हम वही देखेंगे किस तरह उसे फिल करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, KVS ऑनलाइन एडमिशन क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पर ये दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन, इस लिंक को क्लिक करेंगे और उसके बाद पंजीकरण को क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी जो है आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी, उसे केयरफुली रीड करेंगे और रीड करने के बाद नीचे एक चेक बॉक्स दिया होगा, उस चेक बॉक्स को हमको क्लिक करना होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये इस तरह सा विंडो आपके सामने खुलेगा। यहाँ आपको अपने जो है डिटेल्स है वो डाल देने हैं। बच्चे का पहला नाम, याद रहे ये सब चीज़ें डालते वक्त आपका जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर नाम डालेंगे। अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह दिमाग में रखनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है बच्चे का नाम, मिडिल नेम अगर महाराष्ट्र वालों के पास है तो वो डाल सकते हैं, लास्ट नेम वो रखते हैं, या फिर नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे के कॉलम में बच्चे की जन्म तिथि, उसको डाल के उसके आगे है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। तो यहाँ अगर आपका है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर ईमेल आईडी जो है और डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये जो हम स्टार्ट में जो फॉर्म भर रहे हैं, ये एक बार भरने के बाद इसको हम बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली आप लोगों को भरना होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी जो है डेट चूज़ कर ली है और यहाँ पर फिल कर दी। और यदि आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी से का बच्चा है तो यस करिए, वर्किंग पेरेंट नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे और मोबाइल नंबर। याद रहे ईमेल आईडी वही डालेंगे जो वर्किंग है, जिसका आपको पासवर्ड पता है, जिसे आप अभी खोलकर देख सकते हो, है ना। कभी ऐसा भी होता है कि ईमेल आईडी होती है लेकिन उसका पासवर्ड हमें नहीं पता होता है, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये याद रखें कि चालू वाला ईमेल आईडी ही यहाँ डालें और जो मोबाइल आपके पास है वही यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको 2 बार जो है OTP यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा कोड को भी हम यहाँ पर डाल लेंगे और फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल की है या नहीं, उसके बाद ही हम रजिस्टर करेंगे। क्योंकि फर्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद जो है इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। फिर दोबारा वो फॉर्म कैंसिल करके दूसरा ही फॉर्म हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए याद रहे कि हम सारी जानकारी बराबर भरी है या नहीं, ये चेक करना होगा। चलिए रजिस्टर कर देते हैं। जैसे ही मैं रजिस्टर यहाँ पर करूँगा, नेक्स्ट विंडो खुलेगा, यहाँ पर आएगा OTP और वो उसी नंबर पे आएगा जो अभी आपने फिल किया था। तो यहाँ पर मुझे OTP भी आ चुका है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ। देन ये कैप्चा कोड यहाँ दोबारा हम टाइप करेंगे और अब हम वेरीफाई करेंगे। ये हो गया वेरीफाई। अब अपना रजिस्ट्रेशन हो गया। ये जो लॉगिन कोड है, ये इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसकी आप फ़ोटो क्लिक करके रख दीजिए। वैसे मैसेज तो आपके मोबाइल में आ ही गया होगा। फिर मैसेज देख के हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक। अब ये देखिए लॉगिन कोड जो वहाँ दिखाई दे रहा था आपके मोबाइल पर भी आ चुका है
और अगर आपने फ़ोटो ले रखी है तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। ये होगा लॉगिन कोड। बच्चे की जन्म तिथि दोबारा यहाँ डालनी होगी, मोबाइल नंबर भी डालना होगा। मोबाइल नंबर, और उसके बाद जो ये नीचे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे भी हम यहाँ पर डालेंगे। ये अगर आप रॉन्ग भरते हैं तो ये दोबारा जो है ये बताएगा इनकरेक्ट कैप्चा है, ये क्या है, तो उसको हम ध्यान से भरना है। देखिए मुझे यहाँ बराबर नहीं दिख पा रहा है तो ये रॉन्ग हो सकता है। ये देखिए रॉन्ग हो गया। अब दूसरा जनरेट हो चुका है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप ये कैप्चा के बाजू में जो रिफ्रेश का बटन दिख रहा है उसको भी क्लिक करेंगे तो न्यू कैप्चा आ जाएगा। अब हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए लॉगिन हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वही सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। ये देखिए अब इसको हम दोबारा से टच नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो जब भी आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सारी जानकारी बहुत ही ध्यान से भरनी होगी। लोड हो रहा है पेज, इसलिए हम थोड़ा सा रुकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप यही पूछेगा जेंडर क्या है, कास्ट कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। लोड हो चुका है। अब हम इसे फिल करेंगे। अपनी कास्ट कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे, जो भी है ओबीसी, एससी, एसटी, उससे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ब्लड ग्रुप, अगर आपके पास ब्लड ग्रुप नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो स्टार मार्क वहाँ नहीं लगा है। ज़रूरी नहीं कि आप उसे क्लिक कर ली। यहाँ से हमने कास्ट सेलेक्ट कर ली। अब ब्लड ग्रुप हमें पता नहीं है तो हमने छोड़ दिया। अगर आपको पता है तो ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद पेरेंट डिटेल्स आएंगे। एक साइड अगर आप देखेंगे तो मदर डिटेल्स है और दूसरी साइड देखेंगे तो फादर डिटेल्स है। तो मदर डिटेल्स में हम डालेंगे जो भी है मिसेस, यहाँ पर हम अपना नाम डाल देंगे। बच्चे की मदर का नाम हम यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके बाद नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है या अदर है, वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी होगी। और नीचे लिखा है कि आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखित हो जाए। मतलब जो मदर का एड्रेस है वही फादर का भी अगर हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि फादर कहीं और जॉब कर रहे हैं, मदर कहीं, तो वहाँ पर आप नो करेंगे। ठीक है। अब दूसरी वाली देखेंगे, बाजू वाली साइड फादर डिटेल्स है। फादर डिटेल में हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया मिस्टर, जो भी है नाम डाल दिया, नेशनलिटी भी चूज़ कर ली है। अब हम यहाँ पर करेंगे यस करेंगे। तो अब हम एक बार एड्रेस टाइप करेंगे तो वही मदर के उसमें भी आएगा और फादर के उसमें भी आएगा। अगर आप नो करते हैं तो दोनों के एड्रेस आपको अलग अलग डालने होंगे। तो हमने यस कर दिया। कंट्री इंडियन, स्टेट चूज़ करेंगे। जो रेसिडेंशियल है वो आपको चूज़ करनी है जहाँ पर आप रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ मध्य प्रदेश। सिटी, और उसके बाद घर का पता आपको यहाँ डालना है। पिन कोड भी डालना है, ये डाल दिया मैंने। घर का पता। और जो जो हम इस फॉर्म में डाल रहे हैं एडमिशन के वक्त, ये सारी चीज़ें आपको साथ ले जानी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। देखिए जो हम मदर के एड्रेस में डाल रहे हैं वो फादर पे अपने आप लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि दोनों का भी एड्रेस सेम है, इसलिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। घर का पता हमने डाल दिया, पिन कोड। टेलीफोन नंबर आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि वहाँ स्टार नहीं लगा है। मोबाइल नंबर,
डिस्ट्रिक्ट डालना रह गया, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। माता का मोबाइल नंबर है यहाँ पर, पिता का भी है। दोनों में से अगर आप एक डालेंगे तो भी चलेगा, अगर दो डालना चाहते हैं तो दो भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी भी है, दोनों के अलग अलग भी डाल सकते हैं या दोनों में से किसी एक का भी आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद वाला जो कॉलम है, यदि माता काम करती है तो कृपया निम्न जानकारी भरें। अगर काम करती है तो ये आपको भरना है, नहीं करती है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ मदर का फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाला कॉलम मदर का था, सेकेंड वाला फादर का है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे मदर जो भी काम करती हैं वो यहाँ पर हम डालेंगे। होम मेकर है तो होम मेकर डालेंगे, या फिर और कहीं जॉब करती है तो वो आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ हाउस हो गया, यहाँ होम कर देंगे। फादर ऑक्यूपेशन, अब मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो जो है एक टीचर का फॉर्म है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइमरी टीचर, और यहाँ स्कूल का नाम। ये सारी डिटेल्स होने के बाद इसको फिर एक बार से ध्यान से देखना है और उसके बाद ही आप नेक्स्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारी जानकारी ओके, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको स्कूल चूज़ करना है। तो आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में से अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 3 स्कूल चूज़ करने होंगे। अगर आप के आसपास सिर्फ एक ही केवी है तो आप एक ही केवी चूज़ करेंगे तो भी चलेगा। मिनिमम आपको 1 चूज़ करना है और मैक्सिमम 3। तो यहाँ मैं है सेलेक्ट विद्यालय नंबर 1 मध्य प्रदेश, वहाँ भी पचमढ़ी का जो है केवी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं सेलेक्ट विद्यालय नंबर 2 देखूंगा तो मुझे इटारसी के दिखाई देंगे, होशंगाबाद के दिखाई देंगे, तो जो मेरे कोई काम के नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए सिर्फ मैं एक ही भरूंगा और उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से आपके आसपास जितने केवी है 1 2 3 जितने भी है उतने आप यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे, तो वो सीट के हिसाब से फिर आपको यहाँ पर चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एक केवी में नहीं है उतनी सीट तो दूसरे में चांस मिल सकता है, दूसरे में नहीं तो तीसरे में मिल सकता है, इसलिए आप 3 ऑप्शन डाल दीजिए। अब नेक्स्ट आ गया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट, जिसकी मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखी है, जो 256 KB से ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद बच्चे का जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ से हमने इसको भी डाउनलोड कर रखा है, उसको हम ओपन करेंगे। आप मोबाइल से खींचकर उसको अच्छी तरह से क्रॉप करके भी लाएंगे तो भी वो हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे स्कैन करने कहीं और चले जाए। चलिए नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाता है, यही लिखा गया है कि जो भी जानकारी दी गई है वो सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर गलत होगा तो मेरा फॉर्म जो है किसी भी वक्त रिजेक्ट हो सकता है। ये सारा पढ़ लेने के बाद नीचे जो बॉक्स दे रखा है चेक बॉक्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। आई हैव रीड द अबव मेंशन टर्म्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर सेव टू प्रीव्यू करेंगे। यहाँ सेव कर दिया, डन हो गया। अब हम प्रीव्यू देखेंगे इसका। अपने फॉर्म में कुछ रह गया है तो अभी इसको आप दुरुस्त करा लीजिए। ये सारी डिटेल हमें देखनी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बराबर डाली है या नहीं, मोबाइल नंबर बराबर है या नहीं,
बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, ये सारी चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा जाके फाइनल सबमिट कर देंगे। अब ये अलग प्रीव्यू का टैब खुल गया है, तो उसमें सिर्फ आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है कि आपने कहाँ गलती की है या कुछ बाकी तो नहीं रह गया, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। मुझे तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सारा फ़ोन नंबर वगैरह बराबर है, सब करेक्ट है, स्कूल करेक्ट। और ये जो आपने अभी सबमिट किया था, बर्थ और जो वर्किंग सर्टिफिकेट फादर का, वो सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के वक्त ले जानी होगी साथ। अब हम करेंगे सबमिट एप्लीकेशन, इसको यस कर देंगे। और यस करते ही आपको OTP आ जाएगा। कहीं आपके हाथ से अगर गलती से यस हो गया हो तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, इसलिए ये OTP का जो है सिस्टम रखा गया है कि गलती ना हो, ध्यान से फॉर्म भरा जाए। ये OTP आ चुका है, OTP मैं डाल रहा हूँ। अब ये होने के बाद वेरीफाई OTP, और इस तरह से जो है मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसको आप प्रिंट करवा लेना है, और जब आपको बुलाया जाएगा लॉटरी के बाद, तब आपको ये एप्लीकेशन भी साथ ले जानी है और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाने हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से सेव कर लेंगे। अपने ईमेल पे भेज के रख दीजिए इसे, या कहीं व्हाट्सएप पे भेज के रख दीजिए, या अपने PC में सेव कर दीजिए। तो मैं इसे सेव करके रखता हूँ फ़िलहाल। जैसे ही सेव कर लेंगे आपका काम हो जाएगा ख़त्म। अब हम एक और चीज़ देखेंगे। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद हमने प्रिंट भी कर लिया एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे अपना स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस देख लेंगे। ये ऊपर की साइड देखिए, चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या कुछ डॉक्यूमेंट कम तो नहीं रहे हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, वो सारी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने सारी देख लिए हैं, सब ओके हैं। स्टेटस में देखते हैं अभी, तो वहाँ लिखा आएगा कि आपने इतने इतने बजे जो है आपका फॉर्म सबमिट कर दिया है, और वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये देखिए, ये इस तरह से तो हो गया, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।